नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। और बात आज मध्य अफ्रीकी देश को लेकर, जहां एक देश है कांगो, वहां पर 1000 जो भारतीय हैं वो फंसे हुए हैं। ऐसा क्या यहां पर हो रहा है, किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, क्यों यहां पर जो एक विद्रोही गुट है वो कत्लेआम मचा रहा है, नरसंहार कर रहा है, और भारतीयों के लिए क्या कुछ कहा गया है, इस पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरी वीडियो में बने रहिएगा। पंकज जी, क्या है ये कांगो का इतिहास और यहां पर इस वक्त क्या हो रहा है? देखिए, कांगो के नाम से दो देश हैं। एक है रिपब्लिक ऑफ कांगो और एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। जो भी हो रहा है इस देश में हो रहा है, और इस देश में अभी आसान शब्दों में कहे तो कत्लेआम हो रहा है। 26 जनवरी के बाद आज तक यहां की सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं, और जो विद्रोही हैं, जो कि सरकार से लड़ रहे हैं, उन्होंने आम लोगों को यह कहा है कि आप लाशें उठाइए, ये इनको डिस्पोज करना आपका काम है। हाँ। आप अगर चलते रहिएगा सड़कों के दोनों तरफ तो इंसानी लाशें जहां तहां बिछी हुई दिखेंगी। और यह कहा जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा लोगों की मौत अगर किसी देश में हुई है तो वो कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुई है। 60,000 लोग एक युद्ध में मारे जा चुके हैं, 60,000। अब क्या चल रहा है यहां मैं आपको बताता हूं। जब आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का मैप देखिएगा जी, तो इसकी जो राजधानी है किंशासा, वो बिल्कुल वेस्ट में है। और जो हो रहा है वो बिल्कुल ईस्ट में हो रहा है। मतलब राजधानी से 2600 किलोमीटर दूर एक जंग चल रही है इसी देश में। और जहां पे गोमा ये जगह है, गोमा। हाँ, नहीं, गोमा सबसे बड़ा शहर है जी। नॉर्थ किवू प्रांत है इनका, जैसे राज्य है। नॉर्थ किवू राज्य में गोमा जो है उसकी राजधानी है जी। अब हो क्या रही है पूरे बॉर्डर इलाके में, जो मैंने कहा कि वो जो ईस्ट साइड है, हाँ। बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां रवांडा का बॉर्डर लगता है, युगांडा का बॉर्डर लगता है, ब्रुंडी का बॉर्डर लगता है, तंजानिया का बॉर्डर लगता है। 4 देशों का बॉर्डर है वो। तो जहां तक ये बुरुंडी और तंजानिया का बॉर्डर है जी, वो मोटा मोटी ठीक ठाक है। मतलब युद्ध वहां भी चल रहा है पर छिटपुट झड़पें हैं। लेकिन जहां रवांडा और युगांडा का है वहां पे कत्लो गारत चल रही है जी। और 26 जनवरी के बाद, इसी 26 जनवरी मतलब एक हफ्ता पहले से, जो विद्रोही सेना है जिसका नाम है M23, उसने एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। और जो सबसे बड़ा शहर है किंशासा के बाद, गोमा, उस पर कब्जा हो गया है विद्रोहियों का जी। अब कहानी पूरी समझिए। ये तो मैंने घटना बता दी कि क्या हुआ है और मौत मारे जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो ये नाम M23 क्यों पड़ा? मार्च 23, 2009 में विद्रोहियों और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि जो तुत्सु ट्राइब हैं उनको भी सेना में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। देश की जो सेना होगी ना, फौज में, उसमें वो भी रहेंगे, सरकार में भी वो भी रहेंगे। मतलब उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2 तरह के ट्राइब्स हैं मेनली, बड़े जो ट्राइब्स कर रहे हैं, तुत्सु और हुब्सु। ये जो M23 जो विद्रोही हैं ये तुत्सु ट्राइब से हैं, और तुत्सु ट्राइब की सबसे अधिक संख्या है आपको रवांडा और बुरुंडी में। वहां वो बहुसंख्यक हैं और वहां उनकी सरकार चल रही है। और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो वाला इलाका आ गया है, वहां पे तुत्सु जो ट्राइब है वो अल्पसंख्यक है। इन अल्पसंख्यक ट्राइब की मांग यह है कि हमें भी सेना में बराबरी का मौका मिले, हमें भी सरकार चलाने को मौका मिले। और वो जो दूसरी मेजोरिटी ट्राइब्स है, जो हुब्सु बोलते हैं, वो देने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसी वजह से शुरुआत में 1990, देखिए 1960 में यह देश आजाद हुआ। यह बेल्जियम की कॉलोनी था पहले, और 1960 से
धीरे 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 एक जो हुबसू ट्राइब जहां बोल रहे हैं ना, किंशासा के आसपास जो राजधानी से जैसे दूर होते जाइएगा वैसे वैसे इनकी संख्या कम होती जाती है। तो उन्होंने पूरे देश के प्रशासन, सरकार, सेना आदि पे कब्जा करके रखा है। अब जो दूसरी ट्राइब है, जो तुत्सु ट्राइब है, उनका यह कहना था कि हमें भी बराबर के मौके दिए जाएं। वो नहीं मौका मिला, इसलिए ये विद्रोही हो गया। 1996 में पहला बड़ा वॉर शुरू हुआ, गृह युद्ध जिसे बोलते हैं, और वहां से लगातार लोग दोनों तरफ के मारे जाते रहे। क्या बाहर से भी कोई मदद नहीं मिल पा रही है? बाहर से भी कोई नहीं, हस्तक्षेप नहीं बाहर कर से रहा है? किसको कौन मदद मिल रही है ये जानना महत्वपूर्ण है। जो वहां की सरकार है उसको मदद मिल रही है चाइना से। आरोप यह लग रहा है कि चाइना उन्हें ड्रोन्स मुहैया करा रहा है, जो आर्मी इक्विपमेंट्स, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो दे रहा है सरकार को, और जो M23 जो विद्रोही हैं उनकी मदद कर रहा है रवांडा, बुरुंडी और युगांडा, ये तीनों देश मिलके, क्योंकि ये तीनों तुत्सु ट्राइब बहुल देश हैं और अपने ट्राइब की वो मदद कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। अब मैं और आता हूं थोड़ा सा और आगे, कि जब ये शांति समझौता हुआ यूएनओ के प्रेजेंस में, तो वहां क्या किया गया कि उस इलाकों में शांति बरकरार रखने के लिए यूएनओ की शांति सेनाएं वहां ये थी। 13 देश की सेनाएं वहां पे मौजूद थी, जिसमें एक से एक भारत भी है, चाइना भी है और बहुत सारे देश हैं उसमें। तो हुआ क्या है कि अब जो तुत्सु ट्राइब है उनका आरोप यह है कि जो शांति समझौता हुआ उसका पालन नहीं कर रही है वहां की सरकार। हमें देखिए, सेना में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, सरकार में रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा है, और इस वजह से उन्होंने फिर से रीऑर्गेनाइज होकर अभी ये हमला किया है। और जो गोमा वहां का शहर है, समझिए कि भारत में अगर दिल्ली राजधानी है तो मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी है ना, गोमा वहां की आर्थिक राजधानी, समझिए कि मुंबई पे कब्जा हो गया है उस देश के, आसान भाषा में। इसका एक और एंगल है, जिन इलाकों में झगड़ा चल रहा है वो खनिज संपदा से भरपूर इलाके हैं, जैसे वहां साउथ किवू, नॉर्थ किवू, मेनीमा, ये जो राज्य है ना, जो प्रोविंस है, यहां पे सबसे ज्यादा कोबाल्ट, कॉपर, लिथियम, ये सब मिनरल्स की बहुलता है, और इतना खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है कि यह बोला जाता है कि अगर विदेशी हस्तक्षेप और झगड़ा नहीं हो तो यहां का हर आदमी करोड़पति होगा। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब इसी इलाके में लोग रहते हैं। सबसे पहले जब बेल्जियम की कॉलोनी थी तो बेल्जियम यहां से मिनरल्स निकाल निकाल कर यूरोप के बाजारों में बेचता था, अमेरिका में पहुंचाता था। अब जब वो आजाद हुआ तो वहां से धीरे धीरे हस्तक्षेप दूसरे देशों का बढ़ा, जिसमें से बुरुंडी है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ये सारे देश हैं। भारत भी लेता है मिनरल्स, लेकिन बहुत कम। अब ये मिनरल्स की भी लड़ाई है। जब भी अभी साउथ अफ्रीका ने बुरुंडी को यह धमकी दी है कि जो भी तुम कर रहे हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, तुम बंद करो, हथियार देना विद्रोहियों को बंद करो, तुम मदद करना बंद करो। बुरुंडी कहता है कि हम वहां हैं ही नहीं, क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। लेकिन पूरा बात यह है कि यह मिनरल्स की लड़ाई है। एक तरफ चाइना है जो वहां की सरकार के साथ है, और दूसरी तरफ वेस्टर्न पावर्स है जिसमें अमेरिका भी है, जो कि विद्रोहियों के साथ है। भारतीय भी बहुत सारे यहां पर फंसे हुए हैं। बिल्कुल, जो भी भारतीय रहते हैं। अभी क्या हुआ कि जो गोमा शहर वहां पे हुआ ना, तो दो तरह के भारतीय है वहां। हाँ। एक तो जो वहां बिजनेस के सिलसिले में रहते थे, जैसे मैंने बताया ना कि भारत भी बहुत सारे मिनरल्स लेता है, जैसे कोबाल्ट, ये इंपोर्ट करता है, तो बहुत सारे भारतीय बिजनेसमैन भी हैं। और दूसरे हैं वहां शांति सेना है, जिसमें भारतीय फौजी हैं। अब सबको सरेंडर करवा दिया, सबको एक जगह पे रखे हुए हैं ये M23 वाले। करीब जो अंदाजा लगाया जा रहा है कि 1000 के आसपास भारतीय वहां फंसे हुए हैं अभी, और जिनको निकालने का प्रयास जारी है। ये बुरुंडी देश है, उससे भारत सरकार लगातार संपर्क में है, और वो संपर्क में है M23 के साथ। तो देखिए क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल वहां स्थिति बहुत विस्फोटक है। और जैसे जैसे ये गृह युद्ध बढ़ता जा रहा है, जो विद्रोही सेनाएं आगे की ओर बढ़ती जा रही है। अभी जो विद्रोही सेनाएं हैं संकुरु के पास पहुंच गई हैं। अब यहां से ये एक तरह से बॉर्डर लाइन शुरू होता है दोनों ट्राइब्स का। इसके आगे बढ़ना मुश्किल है। लोग तो कह रहे हैं कि किंशासा पे कब्जा कर लेंगे, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो वहां तो ट्राइबल लड़ाई है ना, कि किस कम्युनिटी का कौन कहां कितना है। तो यहां पे एकदम बिल्कुल डेडलाइन है, देखिए यहां से आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। यानी कि दिक्कतें उन भारतीयों के लिए भी हैं जो नहीं आ पा रहे हैं। भारत सरकार इसके लिए क्या कर रहा है?
भारत सरकार प्रयास करे, देखिए भारत सरकार ने 3 स्तर पे प्रयास किए हैं। एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से, क्योंकि हमारी शांति सेना है, हमारे शांति सैनिक वहां पे हैं, तो उसको रेस्क्यू करके लाना यूएनओ की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम यूएनओ के लिए गए थे। दूसरा यह है कि भारत सरकार ने बुरुंडी की सरकार से बातचीत की है, और चूंकि बुरुंडी का इन्फ्लुएंस उन विद्रोहियों पर बहुत ज्यादा है, हाँ। तो उनसे भी एक बातचीत की जा रही। तीसरा साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के भी सरकार से बातचीत करी है, उन्हें भी लगाया गया है। उनके भी डीप एसेट्स मौजूद हैं, वो जो ईस्टर्न इलाके हैं जहां पे लड़ाई चल रही है वहां पे। तो देखिए यही एक 3 तरीकों से भारत सरकार बातचीत करेगी कि कैसे अपने नागरिकों को बाहर लाया जाए। ये पूरी तरह मिनरल्स वॉर है एक तरह से। वहां पे इतने मतलब कि बहुमूल्य खजाने छुपे हुए हैं कि सारे देश, जो बड़े देश हैं, जो दुनिया में हॉक कहे जाते हैं, वो सब इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और सब झगड़े में शामिल हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्योंकि हर किसी को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का मिनरल चाहिए, ईस्टर्न पार्ट में जो की है, बिल्कुल, और सिर्फ 4 प्रोविंस में है ये, और वहीं पे अभी तो विद्रोहियों का कब्जा हो गया वहां पे। बिल्कुल। और चाइना ने वहां की सरकार से एग्रीमेंट करके बहुत मिनरल्स वहां से निकाले हैं। नहीं, चाइना का तो हर जगह यही काम है कि वो किसी भी देश में जाता है तो उसके मिनरल्स हो, या फिर साउथ चाइना सी में भी उसका यही दावा है। नहीं, और वहां भी वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वहां भी शुरू किया है, BRI। बिल्कुल, उससे भी तमाम देशों को उलझाने की वो कोशिश कर रहा है, फंसाने की कोशिश कर रहा है अपने ट्रैप में, और भारत जो है अपने पड़ोसी को समझा भी रहा है कि ये पूरी तरीके से ट्रैप है। लेकिन ठीक है, फिलहाल नेपाल की जो है वो मती मारी गई है इन दिनों, तो बांग्लादेश भी इन चीजों में फंसता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या होगा, लेकिन कांगो में जो वॉर चल रही है इसके बारे में ये अपडेट आपको देनी थी, उसके लिए आपसे जुड़े थे। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और फिलहाल के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए NMF न्यूज। नमस्कार।